हाँ, ये बिल पास हुआ, मगर ये कैसे पास हुआ, क्यों पास किया गया? सोनिया गांधी जी ने 2016 में मांग रखी थी प्रधानमंत्री जी से, और कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2016 को इस विधेयक को पारित करवाया जाए लोकसभा में। और अगर तब वो करवा देते, क्योंकि उनके पास पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार थी, तो आज ये लड़ाई आधी अधूरी लड़ाई नहीं हो जाती, आधा अधूरा न्याय नहीं हो जाता। इस बात को हर व्यक्ति समझता है कि प्रचंड अहंकारी सरकार ने चूर चूर कर दिया महिलाओं के सपनों को, न केवल उन बेटियों का मगर अपने बेटों के लिए प्रतिनिधित्व कर रही हैं। वो इस समाज को बेहतर बनाने के लिए, अगर ये पूरा जहां हमारा है, आपका और मेरा, तो आधा जहां तो मेरा भी है। इस आधे जहान में हमें हमारा अधिकार दिलवाने के लिए साकार किया था सपना राजीव गांधी जी का, नरसिम्हा राव सरकार ने, और फिर उन्होंने कोशिश करी कि हमें अधिकार मिले। और नगर निकाय, पंचायत, यहाँ पर 1/3 महिलाएं आगे आई, क्योंकि ये कानून बना। ये कानून बना उस दूरदृष्टि के कारण जो राजीव गांधी जी का था, पार्टी की केंद्र की सरकार ने। और इंडिया के 26 दल ये कह चुके हैं कि हम जातिगत जनगणना का समर्थन भी करते हैं, इसको लाएंगे। 2011-12 में जो जातिगत जनगणना करी गई थी यूपीए की सरकार के समय, उसके आंकड़े क्यों नहीं साझा करती ये सरकार? ओबीसी कितने हैं, यानी कि अति पिछड़े वर्ग, हर समाज से हो सकते, उच्च समाज, हर समाज, क्योंकि देश तो बनता है तभी जब सब समाज आगे बढ़े। तो आज आप सबके सामने ये बताना आवश्यक है, आपके माध्यम से आज देश की जनता को जानना आवश्यक है कि ये सपना कांग्रेस का है कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले। और नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। देखिए, इस वक्त खड़े हैं पटना के सदाकत आश्रम में, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज जो है प्रेस वार्ता किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के जो है प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और साथ में जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता सुजाता पाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी। और सुजाता पाल ने महिला आरक्षण बिल को लेकर के मोदी सरकार पर हमलावर भी उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि महिला आरक्षण बिल ये सिर्फ नाम मात्र का है। हम लोग 50% आरक्षण की बात कर रहे थे, कहाँ यह 33% आरक्षण दिया। साथ ही साथ इन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी जो है वो पहले ही इस बिल को लेकर के प्रस्ताव रखा था, लेकिन भाजपा के ही बड़े बड़े नेता हैं जो कि इसका विरोध किए थे। पहले सुनिए कि सुजाता पाल ने महिला आरक्षण बिल को लेकर के क्या कुछ कही। डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, अध्यक्ष बिहार कांग्रेस पार्टी, डॉक्टर शकील अहमद खान, विधानमंडल के नेता, कृपानाथ पाठक जी, पूर्व मंत्री, नरेंद्र कुमार सिंह जी, एक्सेलेंस, शरबत जहां फातिमा जी, महिला प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा, राजेश राठौड़, चेयरमैन मीडिया कम्युनिकेशन और पत्रकारिता, आप लोगों के माध्यम से आज पूरे देश की जनता को कुछ चीजें हैं जो हमें बतानी बहुत आवश्यक है। और ये बताने के पहले एक चीज अवश्य कहूंगी कि पूरा न्याय, पूरा अधिकार, भारत माता की यही पुकार। कांग्रेस का ये सपना, बेटी को मिले अधिकार अपना। जिसने नहीं लड़ी लड़ाई वो भाजपा, वो भाजपाई। आधा अधूरा अधिकार नहीं, दो हमें जो सच है, जो है सही। हमारा अधिकार महिलाओं का अधिकार। महिला आरक्षण पर आप देख रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो एक जुमला जीवी, जुमला वीर सरकार है, अपनी बात को रख रही है और फिर से वही झूठ बोल रही है जो 15 लाख आपके अकाउंट में आने थे, जो 2 करोड़ नौकरियां आपके और हमारे बच्चों को मिलने वाली थी। जो तमाम झूठ उन्होंने पहले कहे, वही झूठ आज फिर वो दोहरा रहे हैं। मगर जैसा मैंने कहा, ये सपना है कांग्रेस पार्टी का कि महिलाओं को उनका पूरा अधिकार मिले।
उस पूरे अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए स्वर्गीय राजीव गांधी जी को आज हमें याद करना होगा। स्वर्गीय राजीव गांधी जी सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री जो इस बिल को लेके आए। जब पहली बार 1989 में वो उस बिल को लेके आए तो जानते हैं कि किसने किया था विरोध। लोकसभा में पारित हुआ मगर राज्यसभा में गिर गया मात्र 7 वोटों में से। 4 नाम की बातें थी। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह, राम जेठमलानी, इन्होंने बिल का विरोध किया था और इसीलिए हमें हमारा अधिकार नहीं मिला था। मगर जब 1992 में नरसिंहा राव जी की सरकार आई तो राजीव गांधी जी के उस सपने को लाने के लिए फिर उन्होंने कदम बढ़ाए और फिर उन्होंने कोशिश करी कि हमें अधिकार मिले और नगर निकाय, पंचायत, यहाँ पर 1/3 महिलाएं आगे आई क्योंकि ये कानून बना उस दूरदृष्टि के कारण जो राजीव गांधी जी का था, जिसको साकार करने के लिए कदम बढ़ाया, उसे हकीकत में परिवर्तित किया तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंहा राव जी ने। और आज अगर हम कहते हैं कि 15 लाख महिलाएं, जिसमें से 40% निर्वाचित महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं न केवल उन बेटियों का मगर अपने बेटों के लिए प्रतिनिधित्व कर रही हैं। वो इस समाज को बेहतर बनाने के लिए, अगर ये पूरा जहां हमारा है, आपका और मेरा, तो आधा जहां तो मेरा भी है। इस आधे जहान में हमें हमारा अधिकार दिलवाने के लिए साकार किया था सपना राजीव गांधी जी का, नरसिंहा राव सरकार ने। और आप जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद तमाम सरकारें आई, क्यों नहीं वो हमारा अधिकार दिलवा पा रही थी। मगर जब यूपीए की सरकार आई और सोनिया गांधी जी ने राजीव गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए फिर कदम आगे बढ़ाए, यूपीए की चेयरपर्सन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, बेटियों के पिता, जानते हैं कि बेटियों को सशक्त करने से समाज सशक्त होगा, भारत सशक्त होगा। बेटियां सशक्त होगी तो बेटे भी सशक्त होंगे। और उस वक्त 9 मार्च 2010 को राज्यसभा से पारित हो गया था वो विधेयक जिससे अधिकार हमें पूर्ण रूप का मिलता। और वो विधेयक, अगर वो विधेयक सचमुच में साकार हो जाता तो हम आज इस लड़ाई को फिर से नहीं लड़ रहे होते। महिला है तो मुमकिन, महिला है तो मुमकिन, किसी के कारण नहीं, केवल महिलाओं के कारण। महिला है तो मुमकिन है ये अधिकार, क्योंकि मेरा, मेरी बहनों का है। अगर वो कानून राज्यसभा में पारित हुआ, अगर वो बिल लोकसभा में हम नहीं पास करवा सके, तो उसके बाद क्या इस सरकार को उसे जारी नहीं रखना चाहिए था? मगर उसका प्रारूप ही बदल दिया गया। और वो भी कब बदला? 9.5 साल बाद। सोनिया गांधी जी ने 2016 में मांग रखी थी प्रधानमंत्री जी से और कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2016 को इस विधेयक को पारित करवाया जाए लोकसभा में। और अगर तब वो करवा देते, क्योंकि उनके पास पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार थी, तो आज ये लड़ाई आधी अधूरी लड़ाई नहीं हो जाती, आधा अधूरा न्याय नहीं हो जाता। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रचंड बहुमत की सरकार है तो प्रचंड तो अहंकार होगा ही। इस बात को हर व्यक्ति समझता है कि प्रचंड अहंकारी सरकार ने चूर चूर कर दिया महिलाओं के सपनों को। हाँ, ये बिल पास हुआ, मगर ये कैसे पास हुआ, क्यों पास किया गया, इस पर भी हम, मगर सोनिया गांधी जी इस लड़ाई को लड़ती रही 2016 में। फिर 2017 में उन्होंने पत्र लिखा और उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी को कि आप बात करते हैं गवर्नेंस और गवर्नमेंट के बीच की अंतर को, तो इन दोनों के बीच का अंतर है और गुड गवर्नेंस आपने देना है और मैक्सिमम गवर्नेंस देना है और मिनिमम गवर्नमेंट नहीं चाहिए, तो दे दीजिए अधिकार महिलाओं को। पर दिया उन्होंने? नहीं दिया। 2017 में भी आवाज उठी और फिर
राहुल गांधी जी ने आया था, उन्होंने कहा कि नहीं, जैसे ही चुनाव खत्म होंगे तो सेंसस हो जाएगा, यानी कि इस सेंसस के आधार पे नहीं, 2031 के सेंसस के आधार पर आप ये कानून लाने जा रहे हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं। कानून आप ले आए और इम्प्लीमेंटेशन 2031 के सेंसस के बाद, यानी कि 2040 के आसपास तक हमें जाना पड़ेगा। या चलिए मान लिया 1 साल पहले 2039 में ही आप इम्प्लीमेंट कर देंगे, लेकिन महिलाओं को इतना इंतजार करना पड़ेगा। जो अधिकार बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने हमें दिया था 1950 में, 1950 में, पूर्ण रूप का अधिकार, समान अधिकार, मेरे भाइयों का अधिकार, मेरी बहनों का अधिकार, समान रूप का अधिकार, उसमें आप ये अड़चने क्यों पैदा कर रहे हैं? क्योंकि आप महिलाओं को उनका अधिकार देना ही नहीं चाहते। आप केवल चुनावों में जाके कहना चाहते हैं कि आपने ये अधिकार दिया। और इसमें सबसे बड़ी बात है, जो पिछले वाले बिल का प्रारूप था उसमें SC और ST कोटा के तहत जो क्षैतिज आरक्षण होता है वो उन्हें प्राप्त हुआ था, लेकिन इस बार इन्होंने वो भी नहीं दिया। और OBC महिलाओं को यह अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है, जब आज सब ओर से मांग उठ रही है कि OBC समाज को आगे लाया जाए। आपने देखा बिहार में जातिगत जनगणना पूरी हो गई, ये माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष सरकार कह चुकी है, मगर उसमें कितनी अड़चने लाने की कोशिश करी थी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने। और इंडिया के 26 दल ये कह चुके हैं कि हम जातिगत जनगणना का समर्थन भी करते हैं, इसको लाएंगे। 2011-12 में जो जातिगत जनगणना करी गई थी यूपीए की सरकार के समय, उसके आंकड़े क्यों नहीं साझा करती ये सरकार? जितने लोग उतना प्रतिनिधित्व, क्या ये आवश्यक नहीं है? सरकार ये क्यों नहीं कर सकती? अगर देश आगे बढ़ेगा तो तभी बढ़ेगा जब हर व्यक्ति का प्रतिनिधित्व होगा और हर व्यक्ति की आवाज बुलंद होगी। आवाज को बुलंद करने के लिए अपने समाज का प्रतिनिधित्व कौन नहीं चाहता? OBC का 50% का कैप राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि उसे हटाया जाए। जो जातिगत जनगणना 2011-12 में किया गया उसके आंकड़ों को साझा किया जाए और ये देखा जाए कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले। साथ में OBC कितने हैं ये देश जाने। OBC कितने हैं, यानी कि अति पिछड़े वर्ग, हर समाज से हो सकते हैं, उच्च समाज, हर समाज, क्योंकि देश तो बनता है तभी जब सर्व समाज आगे बढ़े। तो आज आप सबके सामने ये बताना आवश्यक है, आपके माध्यम से आज देश की जनता को जानना आवश्यक है कि ये सपना कांग्रेस का है कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले। और भाजपा सरकार ने एक छल किया है, इस छल के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो जल्द महिलाओं को, आपकी बेटी को, आपकी बहन को, आपकी माता को अधिकार मिल पाएगा। और ये दिलाना है, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये बड़ी कठिन लड़ाई है। इस लड़ाई का श्रेय अगर भारतीय जनता पार्टी लेना ही चाहती थी तो पूर्ण रूप का अधिकार देती थी। और OBC समाज आज अगर बार बार कह रहा है कि हमारा अधिकार हमें क्यों नहीं मिल रहा, तो इस पे चुप क्यों है ये सरकार? क्यों नहीं बताना चाहती कि कितने अति पिछड़े वर्ग से लोग हमारे देश में है? क्यों नहीं 50% का कैप हटाना चाहती? हाँ, आप देख लीजिए इनका चाल, चरित्र और चेहरा, वही अहंकारी रूप है इनका। आपने देखा है कि कठुआ में जब बेटी को नशे की दवाई खिला दी गई और उसको बेहोश करके उसका बलात्कार किया गया, तब भाजपा की सरकार की तरफ से एक महिला मंत्री की तरफ से भी कोई बात नहीं निकली। मुंह बंद रहा, मुंह में दही जम गई और दही भी सड़ी हुई, इसीलिए शायद खुल भी नहीं रहा। उसके बाद आपने देखा कि हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ, आग में झोंक दिया गया, अंतिम संस्कार भी ठीक प्रकार से नहीं दिया। शाहजहांपुर में चिन्मयानंद, इनके नेता, किस प्रकार से एक बेटी का यौन उत्पीड़न करते हैं, आखिर में बेटी पीछे हटती। जिस राज्य से मैं आती हूँ, उत्तराखंड से, अंकिता भंडारी नाम की बेटी हमारी, जिसकी हत्या को 1 वर्ष हो गया है, मगर केस आगे नहीं बढ़ रहा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और RSS के नेता का बेटा हत्यारा है, जेल में है मगर हत्यारा है।
बेल मिल जाएगी, मगर हत्यारा। इसलिए आज उन बेटियों के लिए भी आवाज तभी उठेगी जब आपके माध्यम से ये बात समाज में जाएगी। कुलदीप सिंह सेंगर तो कन्विक्टेड है, उसको सजा कोर्ट ने दी, मगर तब तक भाजपा ने उसको पकड़ के रखा, संभाल के रखा, जब तक कोर्ट से ये साफ नहीं हो गया था कि ये व्यक्ति हत्यारा है और ये प्रूफ इतना सॉलिड है कि उसे बचाया नहीं जा सकता। तो ये अधिकार कब मिलेगा हमें? हम सशक्त कब होंगे? जब एक कानून हमें नीति निर्धारण करने के लिए भेजेगा विधानसभाओं में, भेजेगा संसद में, और तभी हमारी आवाज बुलंद होगी। तो आप लोगों से यही निवेदन कर रहे हूं कि आपके माध्यम से मेरी आवाज हर बहन, मेरी हर बेटी तक पहुंचे और वो जाने कि कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है और इंडिया अलायंस आपके साथ है, आपके अधिकार को दिलवाने के लिए। धन्यवाद। तो आपने सुना कि सुजाता पाल जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर के सरकार पर निशाना साधी और साथ ही साथ जो है कई तरह की जो है संगीन आरोप भी लगाए हैं भाजपा नेता पे। सहयोगी जगी के साथ संजीव सिंह, एक न्यूज़ 24 पटना।